हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हिजबुल्लाह पर हमलों से डोनाल्ड ट्रंप बरहम, इसराइल को अकल से काम लेने का दिया मशवरा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल पर बरहम दिखाई दिए और जंगबंदी की खिलाफवर्जी करते हुए हिजबुल्लाह पर इसराइली हमलों पर नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने बराह रास्त मुदाखलत करते हुए तेल अवीव को तहम्मुल से काम लेने और कुछ अकल इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। एक मीडिया इदारे को फोन पर दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने जाती तौर पर इसराइल से हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी पर अमल दरामद की अपील की थी। उनका कहना था कि इसराइल और लेबनान की सरहद पर बढ़ती कशीदगी ईरान के साथ जारी अमन मुआहदे से मुताल्लिक इनकी सिफारती कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकती है। ट्रंप ने बताया कि हालिया हमलों के बाद उन्होंने इसराइली हुक्काम से बात की और इन पर तहम्मुल इख्तियार करने के लिए जोर दिया। उन्होंने खबरदार किया कि अगर झड़पें इसी तरह जारी रहीं तो अमन मुआहदा मुतासर होने का खतरा पैदा हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने इसराइल को मशवरा दिया कि बास मौके पर पुरसुकून रहते हुए सोच समझकर फैसला करना जरूरी होता है। तहम ट्रंप ने यह वाज़ेह नहीं किया कि आया उन्होंने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से बराह रास्त इस मामले पर गुफ्तगू की है या नहीं। ट्रंप ने यह भी कहा कि इसराइल के वजूद और सलामती के लिए इनके खारजा पॉलिसी के फैसले इंतहाई अहम रहे हैं। उनका दावा था कि अगर अमेरिका की मदाखलत ना होती तो इसराइल के वजूद को खतरात लाहक हो सकते थे। उन्होंने कहा अगर ट्रंप ना होते तो इसराइल तबाह हो चुका होता और अगर मैंने ओबामा के दौर में ईरान के साथ होने वाले जौहरी मुआहदे को मनसूख ना किया होता तो आज इसराइल का वजूद बाकी ना रहता। पॉक्सो केस में बंडी भगीरथ की जमानत मंजूर। पॉक्सो केस में बंडी भगीरथ को अदालत से बड़ी राहत मिल गई है। गुज़िश्ता एक महीने से अदालती रिमांड पर जेल में महरूज भगीरथ को मलकाजगिरी अदालत ने हफ्ते के रोज जमानत मंजूर कर ली। याद रहे कि हाल ही में दर्ज पुलिस ने भगीरथ के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया था। बाद अदालत ने इन्हें रिमांड पर जेल भेजा था, जिसके बाद वो गुज़िश्ता एक महीने से जेल में थे। इस दौरान भगीरथ के वकला ने मलकाजगिरी अदालत में जमानत की दरख्वास्त दायर की थी। हफ्ते के रोज इस दरख्वास्त पर अदालत में तफसीली समाअत हुई, जिसमें दिफाई वकला ने अपने दलाइल पेश करते हुए अदालत से जमानत देने की इस्तदा की। दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद मुअज़्ज़ज़ अदालत ने बाज़ शराइत के साथ भगीरथ की जमानत मंजूर कर ली। तेलंगाना में जनसेना की सरगर्मियों का आगाज। आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनसेना पार्टी सरबराह पवन कल्याण ने तेलंगाना की सियासत पर तवज्जो मरकूज की है। तेलंगाना में पार्टी की सरगर्मियों के आगाज के लिए मणिकोंडा में जनसेना का तेलंगाना ऑफिस कायम किया गया, जिसका पवन कल्याण ने खुसूसी पूजा के साथ इफ्तिताह किया। ग्रेटर हैदराबाद, मलकाजगिरी और साइबराबाद कॉरपोरेशनों के मुजव्वज़ा इंतखाबात में जनसेना हिस्सा लेने की तैयारी कर रही है। असरी सहूलतों से आरास्ता जनसेना ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर पार्टी कारकुनों और पवन कल्याण के परस्तारों की कसीर तादाद मौजूद थी। उन्होंने कहा कि वो तेलंगाना में पार्टी के इस्तेहकाम के लिए मुख्तलिफ अज़ला का दौरा करेंगे। पवन कल्याण के तेलंगाना की सियासत में हिस्सा लेने के ऐलान पर कांग्रेस और दीगर पार्टियों ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। पवन कल्याण को तेलंगाना की सियासत से दूर रहने का मशवरा दिया गया। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने कहा कि पवन कल्याण को तेलंगाना में सियासत की इजाजत नहीं दी जा सकती। पवन कल्याण ने गुज़िश्ता दिनों कहा था कि तेलंगाना किसी की जागीर नहीं है। रियासती वज़रा और कांग्रेस कायदीन ने इल्जाम किया है कि पवन कल्याण बीजेपी के इशारे पर तेलंगाना में सरगर्म हो रहे हैं ताकि बीजेपी को फायदा हो। कम उम्र लड़के को पाकिस्तानी कहने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जवाहर नगर पुलिस ने लड़के को पाकिस्तानी कहने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक कोरंगल से ताल्लुक़ रखने वाली खातून शेख नसीमा का परचाना परिया लेक फ्रंट अपार्टमेंट में मुकीम हैं। इनके 2 बच्चे मुलाजमत के सिलसिले में दिल्ली में रहते हैं। इस दौरान खराबी सेहत की वजह से इनके रिश्तेदार का लड़का नदीम इनके घर आया और इनकी तीमारदारी कर रहा था। इसने खातून को हॉस्पिटल मुंतकिल किया और इलाज करवाया। खातून ने बताया कि इस दौरान इनके छोटे बेटे की दोस्त प्राची ने नागुज़ीर वजूहात की बिना पर अपना मकान खाली कर दिया, जिस पर उन्होंने इस लड़की को अपने मकान में रहने की इजाज़त दी। इस लड़की के पास पालतू बिल्लियां हैं। इन्हें घर में रखने की वजह से इन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिस पर बिल्लियों को बालकनी में रखा गया। बिल्लियों को बालकनी में रखने पर पड़ोसियों ने इतराज़ किया और प्राची को आधी रात को घर से निकाल देने का मुतालबा करते हुए हंगामा किया। खातून के मुताबिक मकान के मसले पर इनके और मालिक के मकान के दरमियान मसला चल रहा है। तहम मैनेजिंग कमेटी के जिम्मेदारों ने प्राची और नदीम को यहाँ आने पर एतराज़ करते हुए बेजा इल्ज़ाम आयद किया और पाकिस्तानी एजेंट कहा गया। इस दौरान मैनेजिंग कमेटी के एक जिम्मेदार ने लड़के को पाकिस्तानी कहा। इलावाज़ी इन पर भी पाकिस्तानी एजेंट का इल्ज़ाम आयद किया गया। खातून ने बताया कि इस सिलसिले में उन्होंने पुलिस से शिकायत की। जवाहर नगर पुलिस के मुताबिक लड़के को पाकिस्तानी कहने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पासपोर्ट खिदमात में तेलंगाना मुल्क भर के लिए मिसाली। वज़ीर ख़ारजा के हाथों डीजीपी को बावक़ार इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस अवार्ड। पासपोर्ट खिदमात में तेलंगाना पुलिस मुल्क भर के लिए मिसाली साबित हो रही है। पासपोर्ट तस्दीक़ के अमल में गैर मामूली कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हुए आवाम को तेज़ रफ्तार और शफ़ाफ खिदमात फराहम करने पर रियासती पुलिस को मरकज़ी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से बावक़ार इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर स्टेट पुलिस से नवाजा गया। ये एजाज़ मुल्क भर में पासपोर्ट वेरिफिकेशन खिदमात के शोबे में तेलंगाना पुलिस की नुमाया खिदमात के तरफ में दिया गया। नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में
17 से 19 जून मुनक्किदा पासपोर्ट सेवा दिवस तकारीब के मौके पर वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल पुलिस CV आनंद को यह अवार्ड पेश किया। इस मौके पर CV आनंद ने कहा कि पासपोर्ट की इजराई के अमल में पुलिस वेरिफिकेशन इंतहाई अहम मरहला है और तेलंगाना पुलिस की अवामी खिदमत, तेज़ रफ्तार कार्रवाई और असरी टेक्नोलॉजी के इतराफ़ में इस अवार्ड का हुसूल बाइस फ़ख्र है। साल 2025-26 के दौरान पुलिस को मौसूल होने वाली 8,67,741 पासपोर्ट दरख्वास्तों में से 8,67,452 यानी 99% दरख्वास्तों की तस्दीक का अमल तेलंगाना पुलिस ने मुकम्मल किया। इससे पहले साल 2024-25 के दौरान 8,06,684 दरख्वास्तों की अंदरून 7 दिन तस्दीक करके तेलंगाना पुलिस ने मुल्क भर में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के मामले में तेलंगाना पुलिस को 7वीं मरतबा इस तरह का बावक़ार अवार्ड हासिल हुआ है। बीबी का अलावा हाथी का ट्रायल वॉक, ट्रैफिक पाबंदियां। बीबी का अलावा से हाथी की ट्रायल वॉक के पेश नज़र 20 जून दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक ट्रैफिक पाबंदियां आयद की जा रही है। पुलिस की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक बीबी का अलावा के सिमत गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त को इजाज़त नहीं रहेगी। ट्रैफिक को सोनार गली टी जंक्शन के पास दबीरपुरा दरवाज़ा और गंगानगर नाला याखुतपुरा की सिमत मोड़ दिया जाएगा। शेख फैज कमान की सिमत गाड़ियों को जाने की इजाज़त नहीं रहेगी। ज़रूरत के मुताबिक ट्रैफिक को जब्बार होटल के पास दबीरपुरा दरवाज़ा या चंचलगुड़ा की सिमत मोड़ दिया जाएगा। एतबार चौक से आने वाली गाड़ियों को बड़ा बाजार की सिमत जाने की इजाज़त नहीं रहेगी। सूरत हाल के मुताबिक ट्रैफिक को एतबार चौक के पास कोटला लिजाव या पुरानी हवेली की सिमत मोड़ दिया जाएगा। मरकजी जुलूस के याखुतपुरा गंगानगर नाला पहुंचने तक पुरानी हवेली से आने वाली ट्रैफिक को एतबार चौक की सिमत मोड़ दिया जाएगा। इसी तरह मरकजी जुलूस के गंगानगर नाला पहुंचते वक्त मुगलपुरा वाल्टा होटल से आने वाली ट्रैफिक को एतबार चौक जाने की इजाजत नहीं रहेगी। सूरत हाल के मुताबिक बीबी बाजार चौराहे के पास पैराडाइज कैफे या तालाब कट्टा की सिमत ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया जाएगा। इसी तरह चार मीनार, नया पुल, मीरालम मंडी, चादरघाट, गौलीगोड़ा इलावा सरतुख के पास ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया जाएगा। इसी तरह जिस रास्ते पर ट्रायल वॉक किया जा रहा है, इन रास्तों पर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया जाएगा या रोक दिया जाएगा। इसी तरह 20 जून की सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक RTC की बसों का रुख रंग महल और अफजलगंज की सिमत मोड़ दिया जाएगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के 4 शोबों को ISO सर्टिफिकेट हासिल। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने मुल्क भर में नया रिकॉर्ड कायम किया है। यूनिवर्सिटी की तारीख में पहली बार ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS के जरिए एक ही वक्त में 4 मुख्तलिफ शोबों में ISO की मंजूरी दी गई है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में मुनक़िदा तकरीब के दौरान वाइस चांसलर प्रोफेसर कुमार ने BIS के डिप्टी डायरेक्टर जनरल साउथ रीजन संदीप कुमार खनोजिया के हाथों ये बैनुल अक़वामी सर्टिफिकेट्स हासिल किए। यूनिवर्सिटी को 4 अहम तरीन शोबों तालीमी निज़ाम का इंतजाम ISO 21001-2018, आला तालीमी मियार और बेहतरीन इंतजामी नज़्म व नस्क़ के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और वेस्ट मैनेजमेंट ISO 14001-2015, कैंपस में माहौल को सरसब्ज और शादाब रखने और कचरे की साइंसी नक्काशी के लिए तवानाई तहफ़्फ़ुज़ ISO 50001-2018, एनर्जी मैनेजमेंट और बिजली की बचत के बेहतरीन निज़ाम। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स और कैंटीनों में तलबा को हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक मियारी खाने की फरहमी के लिए ISO 2200-2018 अता किया गया। इस मौके पर वाइस चांसलर ने कहा कि मुल्क भर में उस्मानिया यूनिवर्सिटी पहली ऐसी यूनिवर्सिटी बन गई है जिसने एक साथ इन चारों ज़ुमरों में ISO BIS की पहचान हासिल की है। उन्होंने इस शानदार कामयाबी को यूनिवर्सिटी की इंतजामिया, असातिज़ा और तलबा की अनथक मेहनत का नतीजा करार दिया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की खिदमत और सरगर्मियाँ व्हाट्सएप पर तलबा और वालिदैन को सहूलत। LB स्टेडियम में आगाज़। तेलंगाना भर के 18 लाख से ज़्यादा तलबा और वालिदैन के लिए एक अहम तरीन और खुशाइन खबर यह है कि अब इन्हें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की खिदमत और सरगर्मियों से मुतल्लिक़ तमाम ज़रूरी मालूमात और बाकायदा अपडेट्स बराह रास्त व्हाट्सएप पर मिलना शुरू हो जाएंगे। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से शुरू की गई इस मुनफरिद मुहिम के तहत तालीमी कारकर्दगी, दरसी मवाद की फराहमी, स्कॉलरशिप्स, एग्ज़ाम्स, स्कूल की तकारीब, सेहत और तंदुरुस्ती के प्रोग्रामों और तलबा के लिए शुरू किए जाने वाले दिगर इक़दामात की बर वक्त मालूमात बराह रास्त स्कूलों, तलबा और वालिदैन तक पहुँचाई जाएंगी ताकि इनके दरमियान मवासिलाती निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके। डिजिटल गवर्नेंस और शहरियों तक खिदमत की आसान रिसाई की जानिब एक बड़ा कदम उठाते हुए तेलंगाना हुकूमत ने कल हैदराबाद के LB स्टेडियम में मुनक़िदा एक पुरवक़ार तकरीब में व्हाट्सएप पर स्कूल एजुकेशन सर्विसेज का बाकायदा आगाज़ किया। इस इनकलाबी स्कीम का इफ्तिताह गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हाथों अमल में आया। यह खिदमत रियासत भर में पहले ही 18 लाख से ज़्यादा वालिदैन और तलबा तक पहुँच चुकी हैं। इस डिजिटल सिस्टम के तहत कई अहम खिदमत पहले ही से व्हाट्सएप पर दस्तियाब कराई जा चुकी हैं, जिनमें प्रोग्रेस रिपोर्ट, हॉल टिकट डाउनलोड, मार्क्स मेमो, इम्तिहानी नताइज, 83,000 तारीखी SSC मेमोज, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और SSC मेमो में दुरुस्तगी की दरख्वास्तें शामिल हैं। गुज़िश्ता एक साल के दौरान लाखों तलबा और वालिदैन इन डिजिटल खिदमत से फ़ायदा उठा चुके हैं, जिसकी वजह से अब इन्हें स्कूलों या दफातर के चक्कर काटने और दफ्तरी कागजी कार्रवाइयों से बड़ी हद तक निजात मिल गई है। हुकाम के मुताबिक अगले मरहले में इस प्लेटफॉर्म पर मज़ीद नई खिदमत मुतारिफ करवाई जाएंगी।
चार मीनार के इलाके में गैर कानूनी फास्ट फूड गोदाम पर धावा, 110 किलो फ्राइड चिकन जब्त, 2 अफराद गिरफ्तार। हैदराबाद फूड एडल्ट्रेशन सर्विलेंस टीम यानी एच फास्ट और फूड सेफ्टी हुक्काम ने चार मीनार के न्यू लाड़ बाजार में वाक़ अल अकबर फास्ट फूड गोदाम पर धावा करते हुए 110 किलो तैयार शुदा फ्राइड चिकन, 90 लीटर इस्तेमाल शुदा कुकिंग ऑयल और मसनवी रंग जब्त कर लिए। हुक्काम के मुताबिक गोदाम बगैर FSSAI लाइसेंस के इंतहाई गैर सेहत बख्श हालत में चलाया जा रहा था और ममनुआ रंगों के इस्तेमाल के साथ बासी तेल से खाने तैयार किए जा रहे थे। कार्रवाई के दौरान 2 अफराद को गिरफ्तार करके हुसैन आलम पुलिस स्टेशन में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हुक्काम के मुताबिक इस तरह की मिलावटी और गैर सेहत बख्श ग़िज़ाएं खाने से फूड पॉइजनिंग, क़ै, इसहाल, मैदे और आंतों के इन्फेक्शन, बार बार इस्तेमाल शुदा तेल की वजह से तवील मुद्दती सेहत के मसाइल, मसनवी रंगों से एलर्जी और जिस्म में जहरीले असरात पैदा होने के अलावा जिगर और दीगर आज़ा को संगीन नुकसान पहुँचने का खतरा रहता है। तेलंगाना में अराजियात के दोबारा सर्वे का फैसला, तनाज़ात को ख़त्म करना मकसद, वज़ीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी का बयान। वज़ीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में रियासती हुकूमत ने अराजियात से मुतल्लिक़ मसाइल और तनाज़ात से पाक तेलंगाना की तामीर के मकसद के तहत रियासत भर में अराजियात के जामे दोबारा सर्वे का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि आइंदा महीने से मरहलेवार इस मुहिम का आगाज़ किया जाएगा। जुमे को रेवेन्यू हुक्काम के साथ मुनक़्क़िदा टेली कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर माल ने कहा है कि रियासत में मजमूई तौर पर 10,954 रेवेन्यू देहात हैं, जिनमें पहले मरहले में हैदराबाद को छोड़कर बाकी 32 अजला से 70 देहात फी ज़िले के हिसाब से 2240 देहात का इंतखाब किया गया है। उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी है कि इस सिलसिले में तमाम इंतजाम जंगी पैमाने पर मुकम्मल किए जाएं। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि ज़मीन किसान के लिए सिर्फ एक जायदाद नहीं बल्कि इसकी रोजी रोटी का जरिया है। हर इंच अराजी की वाहिद हदबंदी, हर सर्वे नंबर के लिए मखसूस शनाख्त और हर किसान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत का मकसद है। उन्होंने कहा कि रीसर्वे प्रोग्राम तेलंगाना को ज़मीनी तनाज़ा से पाक रियासत बनाने की सिमत एक तारीख़ी संगमिल साबित होगा। उन्होंने कहा कि रियासत के कई इलाकों में आज भी 1936 के निज़ाम दौर के सर्वे रिकॉर्ड बुनियादी हवाला हैं, जबकि वक्त गुजरने के साथ ज़मीनों की तकसीम, ज़ैली नंबरात में इजाफा, शहरी तोसी और इंतज़ामी हुदूद में तब्दीली की वजह से असल हुदूद के तयन में मुश्किलात पैदा हुई हैं। इन्हीं मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए हुकूमत जामे रीसर्वे कर रही है। JHMC के शिवाजी मुजस्समे को हटाने के बाद नरेटबेट में कशीदगी। परसों रात देर गए कार्रवाई में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी JHMC के अहदेदारों ने पुलिस की मदद से नरेटबेट में नस्ब छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे को हटा दिया। मुबैना तौर पर मतलूबा इजाज़तों की कमी की वजह से मुकामी पुलिस, स्पेशल ऑपरेशन टीम और मुस्लह पुलिस के एहलकारों के साथ यह ऑपरेशन सख्त हिफाजती इंतजाम के तहत किया गया था। मुजस्समे को गिराने और इसे महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया गया। अहदेदारों के मुताबिक ये कार्रवाई इस बात के पाए जाने के बाद की गई कि मुजस्समे को JHMC से ज़रूरी मंजूरी हासिल किए बगैर खड़ा किया गया था। ऑपरेशन के दौरान चंद अफराद ने हटाने के अमल में रुकावट डालने की कोशिश की और कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज किया। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए पुलिस ने मदाखिलत की और इनमें से कुछ को हिरासत में ले लिया। इलाके में कुछ देर के लिए हल्की कशीदगी रही क्योंकि रिहायशी और मुजस्समे के हामी मौके पर जमा हो गए और कार्रवाई को रोकने की कोशिश की। तहम पुलिस ने सूरत हाल को संभाला और इस बात को यकीनी बनाया कि हटाने का अमल बगैर किसी बड़े खलल के मुकम्मल हुआ। हुक्काम ने बताया कि मुजस्समे को बाहिफाजत दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया है और कानून के मुताबिक मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। नरेटबेट में सूरत हाल इस वक्त पुरअमन है। पुलिस ने अमन व अमान के मसाइल को रोकने के लिए चौकसी बरकरार रखी हुई है। मरने वालों के भी हुकूक होते हैं, क्या खबरें हटाने का हुक्म दें? IDBI बैंक की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट का सवाल। खर्च के बकायाजात के नाम पर रहन रखी गई अराजी में मौजूद खबरों को हटाने के लिए अदालत से बैंक के रुजू होने पर हाई कोर्ट ने शदीद हैरत का इजहार किया। अदालत ने वाज़ेह किया है कि न सिर्फ जिंदों बल्कि मरने वालों के भी बावकार हुकूक होते हैं। हाई कोर्ट ने IDBI बैंक से सवाल किया कि अदालत खबरों को मुंतकिल करने का हुक्म कैसे दे सकती है। अदालत ने रिमार्क्स किए कि यह महज एक अराजी का तनाज़ा नहीं बल्कि ये लोगों के जज्बात और अमवात के एहतराम से मुतल्लिक़ एक इंतहाई हसास मामला है। IDBI बैंक ने मौक़ूफ़ इख्तियार किया है कि हैदराबाद के नादरगुल में 2100 मुरब्बा गज अराजी को रहन रखकर मिलांज गुलोधंग लिमिटेड ने कर्ज लिया था और रकम वापस न करने पर जब बैंक के अहदेदार इस जगह का कब्जा लेने गए तो वहां खबरें पाई गई। बैंक ने दावा किया है कि ये खबरें गैर कानूनी तौर पर बनाई गई हैं और JHMC या तेलंगाना म्युनिसिपल क़वानीन के तहत इस इलाके को खबरस्तान का दर्जा हासिल नहीं है। बैंक ने इल्ज़ाम लगाया कि कंपनी का इंतजामिया जानबूझकर नाशों को दफन करके ज़मीन पर कब्जे की कार्रवाई को रोक रहा है। बैंक ने हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर करते हुए अहदेदारों को हिदायत देने का मुतालबा किया था कि वो दफनशुदा नाशों को एहतराम के साथ किसी तस्लीम शुदा खबरस्तान में मुंतकिल करें। इस दरख्वास्त की समाअत करते हुए जस्टिस BV सेन रेड्डी ने बैंक की इस्तदा पर शदीद शुकूक व शुबहात का इजहार किया। उन्होंने रिमार्क्स किए कि अदालत खबरों को हटाने का हुक्म कैसे दे सकती है और क्या मरने वालों की विखार और इनके खानदानों के जज्बात को मद्देनजर नहीं रखा जाना चाहिए। अदालत ने महकमे पुलिस और JHMC हुक्काम को इस मामले की मुकम्मल तफसीलात पेश करने की हिदायत देते हुए अगली समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी कर दी।
नीट यूजी 2026 री एग्जाम से पहले एनटीए की आज मुल्क भर में मॉक ड्रिल, 2.5 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात। नीट यूजी 2026 के री एग्जाम को पूरी तरह महफूज और शफाफ बनाने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने हफ्ते के रोज मुल्क गिर मॉक ड्रिल शुरू की। यह खुसूसी मश्क इतवार 21 जून को होने वाली री एग्जाम से पहले तैयारों को हतमी शक्ल देने के मकसद से मुनक्किद की गई। सुबह 9 बजे शुरू हुई यह मॉक ड्रिल देर शाम तक जारी रहेगी। अफसरान के मुताबिक इस मश्क में मुल्क भर के इम्तिहानी मराकिज पर 2.5 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। तमाम मुकर्ररा इम्तिहानी मराकिज पहले ही एनटीए के कंट्रोल में सौंप दिए गए हैं। एग्जाम की शफाफियत और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए इस बार हर मरकज पर 3 लेयर सिक्योरिटी इंतजाम नाफिज किए गए हैं। इसका मकसद किसी भी किस्म की गड़बड़ी, नकल या पेपर लीक जैसे वाक़यात के इम्कानात को मुकम्मल तौर पर खत्म करना है। सिक्योरिटी इंतजाम के तहत पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान इम्तिहानी सवालनामों और जवाबी कॉपियों की मुंतकली, स्टोरेज और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा मुल्क भर के 5000 से ज्यादा इम्तिहानी मराकिज पर CCTV कैमरों के जरिए मुसलसल निगरानी रखी जाएगी। बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात किए गए हैं। वाज़ेह है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जुमे को नीट यूजी 2026 री एग्जाम से पहले मुल्क भर में टेलीग्राम सर्विसेज पर लगाई गई आर्जी पाबंदी को बरकरार रखा। काबिल जिक्र है कि 21 जून को मुनक्किद होने वाले नीट यूजी 2026 री एग्जाम के लिए तकरीबन 22 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें से करीब 18 लाख से ज्यादा तलबा अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी समेत कई लीडरों ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को यौम पैदाइश पर दी मुबारकबाद। भारत की सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क भर से मुबारकबादियों का सिलसिला जारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत कई मरकजी वज़रा और सियासी लीडरों ने इन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए इनकी सेहत, खुशी और दराजी उम्र के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते की सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में लिखा, भारत की सदर द्रौपदी मुर्मू को यौम पैदाइश की दिली मुबारकबाद। इनकी जिंदगी का सफर हौसले, सादगी, इंकिसारी और अवामी खिदमत के लिए गैर मुतज़ल्ज़ल अज़्म से इबारत है, जो मुल्क भर के लोगों के लिए बाइसे तहरीक है। उन्होंने कहा कि सदर मुर्मू ने अवामी जिंदगी के अपने तवील दौर में मुल्क की शानदार खिदमत की है और वो खास तौर पर महरूम और पसमानदा तबक़ात की फलाह और बहबूद के लिए हमेशा सरगर्म रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इनकी बेहतरीन सेहत और तवील उम्र के लिए प्रार्थना करते हुए कहा कि वो आज ओडिशा में होने वाली एक तकरीब में सदर मुर्मू से मुलाकात के मुंतज़िर हैं। मुंबई में पानी की किल्लत जारी, झीलें सूख गई, पानी तह तक पहुंच गया। मुंबई वाले मानसून का इंतजार कर रहे हैं। शहर को पानी फराहम करने वाली 7 झीलों में सिर्फ 9.34% पानी रह गया है। ये दादोशुमार BMC ने 19 जून को जारी किए थे। मानसून पिछले 8 दिनों से एक ही जगह अटका हुआ है, जिसकी वजह से झीलों के पानी की सतह मुसलसल कम हो रही है। मुंबई शहर 7 झीलों से पानी हासिल करता है। सवाल यह है कि झीलों के पानी की सतह अचानक कम नहीं हुई, ये हर साल का एक मुस्तकिल पैटर्न है। मानसून के दौरान झीलें बारिश से भर जाती हैं और फिर बतदरीज कम होती हैं, क्योंकि आगे के महीनों में पानी इस्तेमाल होता है। मौसम गर्मा के इख्तिताम तक पानी की सतह कम हो जाती है। आमतौर पर जून की बारिशें इस कमी को रोक देती हैं और पानी की सतह दोबारा बुलंद होना शुरू हो जाती है, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ। इस साल बारिशों से भी पानी भरना शुरू नहीं हुआ। महकमा मौसमियात का कहना है कि 23 जून के आसपास सूरत-ए-हाल बेहतर हो सकती है और मानसून महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों के साथ साथ मशरक़ी और वस्ता हिंदुस्तान की कई रियासतों में भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन मुंबई में सिर्फ बारिश काफ़ी नहीं है। जो चीज़ वाकई अहम है वो दूर दराज इलाकों में मुसलसल बारिश है, जो इन 7 झीलों को पालती है। जब तक कि भारी और मुसलसल बारिशें ना हो, तकरीबन 4 बिलियन लीटर पानी हर रोज झीलों से निकलता रहेगा और बहुत कम वापस आएगा। बाराक ओबामा अब भी अमेरिका के मकबूल तरीन सदर। CNN सर्वे में ट्रंप और बाइडेन से आगे। अमेरिका के साबिक सदर बाराक ओबामा तकरीबन एक दहाई पहले व्हाइट हाउस छोड़ने के बावजूद आज भी अमेरिकी अवाम के दरमियान सबसे ज़्यादा मकबूल सदर हैं। CNN की जानिब से जारी किए गए एक नए सर्वे के मुताबिक 57% अमेरिकी ओबामा के बारे में मुस्बित राय रखते हैं, जबकि मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप के हक़ में सिर्फ 34% और साबिक सदर जो बाइडेन के हक़ में 30% अफराद ने राय दी। ये नताइज ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब बाराक ओबामा अपने तवील अरसे से ज़ेर तामीर सदारती मरकज़ यानी प्रेसिडेंशियल सेंटर के इफ्तिताह की तैयारी कर रहे हैं, जो इनके सियासी वर्षे की एक अहम अलामत समझा जा रहा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।